दरअसल पाकिस्तान ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत नए बेल आउट पैकेज की गुजारिश की है। इसके बाद IMF की रिपोर्ट टीम पाकिस्तान अधिकारियों से बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची। उसी ने पाकिस्तान के कर्ज चुकाने की क्षमता पर संदेह जताया है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान आर्थिक सुधारों को अपनाने में देरी कर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी कम हो गया है। कैश फ्लो में भी भारी गिरावट आई है। सामाजिक और सियासी समस्याएं भी बढ़ गई हैं। इन सब के चलते नीतियां लागू करने में दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान का लोन रीपेमेंट कैपेसिटी और क्रेडिट स्टेबिलिटी भी खत्म हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान को अगले 5 साल में 123 अरब डॉलर की जरूरत होगी। बर्बाद पाकिस्तान। वित्त वर्ष 2024-2025 में फंडिंग की जो जरूरत होगी वो 21 अरब डॉलर की होगी। 2025-2026 में 23 अरब डॉलर की होगी। 2026-2027 में 22 अरब डॉलर की होगी। 2027 और 28 में 29 अरब डॉलर की होगी। 2028 और 29 में 28 अरब डॉलर की वित्तीय फंड की जरूरत होगी। पाकिस्तान जिस बेल आउट पैकेज की मांग कर रहा है वो बेल आउट पैकेज होता क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। क्या होता है बेल आउट पैकेज? बेल आउट पैकेज दरअसल किसी देश या फिर कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय मदद है। ये कर्ज, नगद, बॉन्ड या फिर स्टॉक खरीद के रूप में हो सकती है। कई बार बेल आउट पैकेज को वापस लौटाने की शर्त भी होती है और कई बार नहीं भी होती है, लेकिन इसका वक्त पर निरीक्षण और निगरानी भी की जाती रहती है। बेल आउट पैकेज का मकसद किसी ऐसे देश या बिजनेस को सपोर्ट देना होता है जिसका देश या विदेश स्तर पर व्यापक असर पड़ सकता है। लाखों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में कंगाल बदहाल खस्ताहाल पाकिस्तान आखिर कब तक दिए गए भीख पर गुजारा करता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जल जाएगा पाकिस्तान, ये सवाल बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह POK में हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, उसके बाद जो पाकिस्तान में स्थिति बन गई है, एक तरफ भुखमरी की कगार पर देश है, दूसरी ओर कर्ज में डूबा हुआ है और अब अपने अधिकारों को लेकर यहाँ जो बाशिंदे हैं वो खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। धारा 144 होने के बावजूद जिस तरह POK में प्रदर्शनकारियों ने प्रोटेस्ट किया है और जमकर उन्होंने हंगामा किया है अपने अधिकारों को मांगते हुए, क्योंकि मानवाधिकार आयोग की ओर से भी कहा गया है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, जिसको लेकर अब हालात लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। POK के बाद ग्वादर में भी कुछ वैसे ही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। विद्रोह की आग में बलूचिस्तान में प्रोटेस्टर्स सड़कों पर आ गए हैं। बलूचों की बेटी ने जंग का ऐलान कर दिया है। बलूच नेता महरंग बलूच ने हुंकार भरी है। ग्वादर बंदरगाह शहर की बाड़ेबंदी क्यों की जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है। शहबाज सरकार मुश्किलों में घिरती हुई दिख रही है। शहबाज सरकार बलूच के साथ इंसाफ करे, ये उन्होंने मांग की है। ग्वादर की जमीन चीन को सौंपना गलत है। तो एक तरफ POK में हंगामा, दूसरी ओर ग्वादर में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। शहबाज सरकार के हाथ से चीजें फिसलती हुई नजर आ रही हैं। लोगों का भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है। बलूचों की बेटी महरंग बलूच ने हुंकार भरी है और बलूचों के लिए वो न्याय मांग रही हैं। उनका ये कहना है कि ग्वादर बंदरगाह की बाड़ेबंदी क्यों की जा रही है, चीन को क्यों इसे सौंपा जा रहा है। ग्वादर की जमीन चीन को सौंपना गलत है, खुलकर इसका विरोध किया जा रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। POK के बाद कुछ वैसी ही विद्रोह की आग अब बलूचिस्तान में धधकती हुई दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। एक तरफ आर्थिक तंगी लोग झेल रहे हैं, राशन से लेकर तमाम चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। 25 रुपए में रोटी मिल रही है, 800 रुपए किलो आटा वहां पर मिल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बुरी स्थिति वहां पर लोगों की है। और ऐसे में बगावत का बिगुल फूंक दिया है। बलूच में बलूच की बेटी महरंग बलूच ने हुंकार भरी, तो वहीं इधर POK में भी लगातार लोग हंगामा कर रहे हैं।
और उसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका स्वागत है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। शुरुआत यूके देवनाथ सर आप ही से, जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले पीओके में हंगामा, बवाल, आगजनी और उसके बाद अब विद्रोह की आग जो ग्वादर में धधकती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, क्या सरकार निपट पाएगी? पाकिस्तान की हालत जो है फिलहाल बहुत ही नाजुक है। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद जो सरकार आई है वो अभी तक अपनी सिचुएशन को स्टेबलाइज नहीं कर पाई है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने एक अनडिक्लेयर्ड दमनपंथी रुख अख्तियार किया हुआ है। अगर पाकिस्तान की सरकार इसी तरह से पीओके, गिलगित हुंजा, बाल्टिस्तान के लोगों के ऊपर, वजीरिस्तान के लोगों के ऊपर और अब बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर इस तरह से दमन का रुख अख्तियार करती रहेगी तो बेशक वहां पे विद्रोह की चिंगारी भड़केगी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजबूरी कह ले ये है कि पाकिस्तान जो है एक रिसोर्स पुअर कंट्री है, यानी उनके यहाँ टैक्स कलेक्शन नहीं होता। और जो थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्शन होता है उसको पाकिस्तान के जो सियासत में जो लोग हैं, जैसे कि वहाँ की आर्मी, आईएसआई या वो बिजनेसमैन जो कि फौज के साथ जुड़े हैं, वो उसको साइफन कर ले जाते हैं, चोरी कर ले जाते हैं। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस हैं उनको बिल्कुल हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, नाजुक स्थिति बनती हुई दिख रही है। लेकिन चीन के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा भड़का है वो लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, चीन के खिलाफ बलूचों ने नाराजगी जताई है। बलूचिस्तान में लोगों का अपहरण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बलूच लोगों का लगातार गायब होना शर्मनाक है। घरों, दफ्तरों, बाजारों और शैक्षणिक संस्थानों से अपहरण किए जा रहे हैं। अपहरण करने के बाद मानसिक और शारीरिक यातना भी दी जाती है। ग्वादर चीन को सौंपा तो विद्रोह होना लाजमी है, ये बलूच के लोग बोल रहे हैं। विकास के नाम पर बलूचों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, धोखेबाजी की जा रही है, वहां से लोगों को किडनैप किया जा रहा है और चीन पर इसका पूरा ठीकरा फोड़ते हुए यहाँ के लोग दिख रहे हैं। संजीव जी, ग्वादर को लेकर इससे पहले भी विद्रोह देखा गया है और एक बार फिर से ये जो विद्रोह की आग भड़की है, ये जो चिंगारी भड़की है, कहां तक पहुंचेगी? चीन को लेकर बहुत गुस्सा है लोगों में। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बलूचिस्तान के जो अकूत प्राकृतिक संसाधन है उसका जो दोहन है वो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान तो करते ही करते हैं। उन्होंने इस प्राकृतिक संसाधन पर चाइना को भी अपनी जो हिस्सेदारी दे दी है उसको भी चाइना को गिरवी रख दिया है। और बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं वो उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं। और जब बलूचिस्तान के लोग इस तरीके के उनके जो एमिनिटीज का जो अभाव है, जो उनके ऊपर जो अत्याचार दमन होता है, जब उसके ऊपर आवाज उठाते हैं तो फिर उनके ऊपर और भी अधिक बर्बरता की जाती है, डिसअपियरेंसेस होते हैं, हर तरीके से उनके महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है। और जाहिर है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो एक सौतेला व्यवहार है बलूचिस्तान के प्रति, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, उसके खिलाफ लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। और विशेष रूप से वर्तमान समय में जिस तरीके से चाइना बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रहा है, ग्वादर पोर्ट को उसने अपने कब्जे में ही ले रखा है। और जाहिर है कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक बेहद प्राकृतिक रूप से संपन्न जो है प्रदेश है, उसके लोग बहुत गरीब हैं और वहाँ के लोगों को जो के अंदर जो असंतोष है, गुस्सा है, इतना ज्यादा है कि वो समय समय पर हर तरीके से फूट पड़ता है। और यही कारण है कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट देने की जो नीति है, उनके ऊपर बलूचियों के ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता करने की जो नीति है, उसकी वजह से पाकिस्तान, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि वो जो है एक डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। इस तरीके के जो कदम पाकिस्तान के हुक्मरान उठाते हैं वो उनके राष्ट्र के लिए आत्मघाती है। उस राष्ट्र को वो कई भागों में विभाजित कर सकता है। और ये जो मिसट्रीटमेंट है ये सिर्फ बलूचों के प्रति नहीं है, ये पश्तूनों के प्रति भी है, सिंधियों के प्रति भी है, जो हमारी टेरिटरी कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के प्रति भी है। और जाहिर है कि जो इथनिक माइनॉरिटीज हैं वो भी गहरे तरीके से प्रभावित है। रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, चाहे हिंदू आबादी हो। बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो विद्रोह है ये गृह युद्ध जैसे हालात बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ पीओके के बाद अब बलूचिस्तान में जो विद्रोह की आग भड़क उठी है, बलूच नेता और सामाजिक कार्यकर्ता महरंग बलूच ने ग्वादर शहर की बाड़ेबंदी को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पूरी रिपोर्ट के जरिए आप समझिए मामला क्या है।